नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वे क्रम स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। एक मां अपनी जान दे देती है, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। भला एक मां अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की आबरू लूटते कैसे देख पाती? वो विरोध करती है और इस विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। गुनाह की तस्वीर उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती है जहां यह परिवार अब धमकी झेल रहा है। मामला उठा लेने की धमकी दी जा रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कुछ लोग कानून अपने हाथों में उठा लेते हैं। जी हां, वो एक युवक की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते हैं। दिखाएंगे पूरी तस्वीर और बात उस गुनाह की भी करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां, ईंट भट्ठे के मालिक की दोनों आंखों में गोली मार दी जाती है। पूरी खबर आपको बताएंगे और चलते चलते दिखाएंगे गुनाह एक नजर में, जहां जुर्म की हर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर होंगे। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए आपका अपना शो पूर्वे क्रम स्पेशल। मां, यह शब्द सुनते ही लगता है कि पूरी दुनिया आंचल के नीचे सिमट आई और मां को लगता है कि उनकी पूरी दुनिया उनके बच्चों में ही सिमट गई। अब अगर कोई दरिंदा किसी मां के सामने उसकी बेटी की आबरू लूटने की कोशिश करे तो भला एक मां चुप कैसे बैठ सकती है? वो विरोध करती है और इस विरोध की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक मां के सामने उसकी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ की जाती है और फिर जब एक मां अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए आगे आती है तो उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। चौंकाने वाली यह खबर सामने आई है रोहतास जिले से। जिले के काराकाट में एक मां को अपनी बेटी की आबरू बचाना महंगा पड़ता है। काराकाट के चौधरी कला गांव में अति पिछड़े परिवार पर कहर टूट पड़ता है। पीड़ित परिवार के घर में दबंग घुस जाते हैं। घर में मां और बेटी थी। आरोप है कि गांव का ही दबंग विपिन बिहारी सिंह घर में घुसकर मां के सामने बेटी के साथ छेड़खानी करता है। आरोपों के मुताबिक छेड़खानी का यह मामला पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़ित के घर में घुसकर आरोपी बेटी को अपना शिकार बनाना चाहता है। एक मां अपनी बेटी को दरिंदे के हाथ घेरता देख विरोध पर उतर जाती है। वो विरोध करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन आरोपी कहां मानने वाले थे। एक मां का विरोध उन्हें नागवार गुजरता है और फिर वो मां पर टूट पड़ते हैं। उसे इतना मारते हैं कि वो अपना दम तोड़ देती है। अब पूरा परिवार दहशत में है और आरोपी पीड़ित परिवार पर केस उठा लेने का दबाव डाल रहा है। अंगना में हम बैठे रही, हमारे संगे छेड़खानी करे लगल। पूरा आवाज देनी तो माई हमारे घर में से निकल के बाहर आयल, धैलस, बस हमरा के छोड़ के और माई के बार लसार लसार झोटा मार एड़े मुँह के मार मार धा के मुँगा दिलस। मेरी बच्ची है, कभी आकर बच्ची को छेड़खानी करने लगे, हमको छेड़खानी करने लगे। घर में कोई आदमी नहीं है तो क्या करेंगे हम? वो बहुत दबंग है, इस गांव में बहुत दबंगई चल रहा है। मामला गंभीर था। इस अपराध के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। वो दावा करती है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसके दावों और हकीकत का फासला अभी मिटा नहीं है। छेड़खानी हुई थी, उनके साथ मारपीट की है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, दिन रात छापामारी जा रही है और ऐसा उम्मीद है कि शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पीड़ित परिवार को केस उठाने की धमकी दी जा रही है। जरूरत है पीड़ित को सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ दिलाने की। एक मां को खो चुकी बेटी को अब इंसाफ चाहिए। निगाहें उस सिस्टम की तरफ है जहां आम लोगों की उम्मीदें टूटती भी और जुड़ती भी। देखना है कि इस बार इस बेटी को कौन सा हिस्सा मिलता है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, रोहतास। केवल अपराधी कहना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। वो दरिंदे थे, जल्लाद थे, जिनके दिल में दया नहीं, दर्द के लिए जगह नहीं। एक ईंट भट्ठा के मालिक की दोनों आंखों में गोली मार दी और फिर गला भी काट डाला। ये बेरहमी की इंतहा थी।
मधुबनी जिले में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। वारदात का जो नया मामला सामने आया है दिल दहला देने वाला है। जिले के लदनिया थाना इलाके के पद्मा गांव में अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं और फिर आराम से फरार हो जाते हैं। अपराधी ईंट भट्टा मालिक नंद कुमार यादव की दोनों आंखों में गोली मार देते हैं। इस वारदात को तब अंजाम दिया जाता है जब नंद कुमार भट्टे से अपने घर के लिए निकले थे। करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद धत्ता टोला के पास बाइक सवार 3 अपराधी आते हैं और फिर इसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अपराधी पहले नंद कुमार यादव की दोनों आंखों में गोली मारते हैं और उसके बाद सिर में भी गोली मार दी जाती है। इतना ही नहीं, अपराधी गले को भी काट देते हैं। मैंने स्पॉट पे ही डेथ कर गया। हाँ, स्पॉट पे ही डेथ कर गया। आंख में गोली मारा है और पीछे का ये पूरे फट गए हैं। टोकरी जो है पीछे पूरे फटा हुआ है और डायगर से भी प्रहार और ये किया है जो यहाँ फायर। लेकिन घटना जो हुआ है, जो हमको लगता है जो चिमनी का जो ये है, इसी आधार में हमारा ख्याल से हुआ है। मैंने आपस में हाँ, पार्टनरशिप का विवाद, पार्टनरशिप का जो विवाद है उसमें कोई एक आदमी है जिसका फायदा हो तो भी करवा सकता है, लेकिन देखे नहीं है जो कौन करवाए। ईंट भट्टे के कारोबार में विवाद को इस हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक कुछ भी साफ कहना मुश्किल है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद इस मामले में शामिल किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब नहीं हो सकी है। के रहने वाले हैं और चिमनी भट्टा के मालिक हैं। इनका लदनिया में चिमनी भट्टा चलता है। वही पद्मा, चिमनी से पद्मा जाते समय रास्ते में पद्मा बाजार से इधर में अपराधी कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे इनकी घटनास्थल मृत्यु हो गई है। छानबीन जारी है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई इस वारदात से दंग रह जाता है। जितनी बेरहमी से हत्या की जाती है उसने सभी को चौंका दिया। देखना है कि कानून के हाथ अपराधियों के गिरबान तक कब पहुंचते हैं। बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। एक गुनहगार को गिरफ्त में लेने के बाद क्या कानून को हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक युवक को चोरी के आरोप में बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है। सवाल है, गुनहगार केवल चोर ही है? मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक बढ़ता जाता है और फिर एक दिन एक चोर लोगों के हाथ लग जाता है। फिर क्या था, सभी टूट पड़ते हैं चोर पर। उसकी जमकर पिटाई की जाती है। आप भी देखिए कि कैसे ये सारे लोग मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। इतनी बेरहमी से मार रहे हैं कि जो भी देखे उसका दिल पसीज जाए। लेकिन इन लोगों को जरा भी दया नहीं आती। सब मिलकर पीटते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब ये आरोपी मार खाते खाते बेसुध हो जाता है तो उसके पैर को उठाकर एक शख्स कहता है, इधर मारो, उधर मारो। आरोपी की पिटाई के दौरान वहां एक महिला भी नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके आरोपी की पिटाई जारी रहती है। बदन से कपड़े उतर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पीट रहे लोगों के दिल से संवेदना खत्म हो जाती है। युवक की पिटाई कर रहे लोगों का आरोप है कि इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदात से वो परेशान थे और इस बीच ये युवक इन लोगों के हाथ लग जाता है जिस पर चोरी का आरोप है। पिछले 15-20 दिनों से तो लगातार यहाँ पे इस मोहल्ले में जो है ये वारदात होते जा रही है। आपको छठ पूजा से दीपावली से लेकर लगातार जो अभी 3 वारदात यहाँ हो गई है। एक तो मेरे अपने घर में हो गई है दीपावली के आसपास में, जो है छत पे चढ़ रहा था 2-3 चोर, तो वो एगो पकड़ा गया है, तो पुलिस के हवाले कर तो दिए हैं, लेकिन जो है अभी तक जो उसके आगे का कार्रवाई नहीं पता चला है। माना कि इलाके में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया उसके साथ ये अमानवीय व्यवहार कहां तक जायज है। आरोपी को पीटने के बाद लोग भी गुनहगारों के फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। किसी को भी इस तरह से पीटना कहीं से भी कानून सम्मत नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस भी अपना मुंह खोलने से बच रही है। पिटाई के बाद पुलिस को बुलाकर
आरोपी को उसके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वालों से इस मामले में जवाब मांगा जाता है तो उन्होंने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जीआरपी ने 2 तस्करों के पास से 4 किलो सोना जब्त किया है। दोनों तस्करों को सुगौली रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्त में लिया गया है। जब्त सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। नेपाल से रक्सौल के रास्ते सोने की तस्करी की खबर मिलते ही मुजफ्फरपुर रेल पुलिस हरकत में आ जाती है और फिर इसके बाद रेल पुलिस तस्करों को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश में जुट जाती है। जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर ज़िले के सुमित गोयनका और अवधेश पांडे सोने की तस्करी करते हैं। इस जानकारी के बाद पिछले 15 दिनों से रेल पुलिस ने सोने के तस्करों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रखा था, लेकिन तस्कर थे कि हर बार पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जा रहे थे। इस बार तस्कर अपने साथ सोने की 4 ईंटें लेकर मिथिला एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में सुगौली स्टेशन के पास रेलवे पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों तस्करों को दबोच लिया। हालांकि पुलिस को जांच में इन तस्करों के पास से सोना बरामद नहीं होता, यह पुलिस के लिए बड़ा झटका था। लेकिन पुलिस को पुख्ता जानकारी थी कि तस्करों के पास सोने की ईंटें हैं। पुलिस ने तस्करों की बॉडी को चेक किया तो कामयाबी मिल ही गई। हमारे आदमी रेकी कर रहे थे, सुगौली में आकर के इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। तो इनके पास से 2 आदमी पकड़े गए, दोनों जिनका पहले से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था, वो दोनों लोग पकड़े गए। और इन दोनों लोगों को जब तलाशी ली गई तो बैग से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि ये लोग बैग में, काले रंग के बैग में ये पैसा लेकर जाते हैं और आते हैं। तो बैग में तो कुछ नहीं मिला। जब इनके बॉडी की तलाशी ली गई तो उनके जूता के नीचे से, सोल के पास से तो करीब 4 किलो वज़न इसका है और इसका अनुमानित इसका कीमत करीब कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास होगी। 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास इसकी अनुमानित कीमत होगी। रेल पुलिस इन तस्करों की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता मान रही है। तस्करी का ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा था। सवाल है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में दूसरे देश से तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं और ज़िले की पुलिस को इस बारे में खबर तक नहीं। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुनाह एक नज़र में, जहां जुर्म की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनाह एक नज़र में, जहां जुर्म की हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। हमारी कोशिश है कि गुनाह की दुनिया की खबरों के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाह एक नज़र में। गुनाह एक नज़र में की पहली खबर नालंदा से। पुलिस एक शूटर सोनू को 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 230 कारतूस के साथ गिरफ्तार करती है। सोनू PLFI उग्रवादी संगठन का मुख्य शूटर बताया जाता है। पुलिस ने सोनू को थरथरी थाना इलाके के बांसडीह गांव से गिरफ्तार किया। सोनू पर हिलसा थाना इलाके के एक व्यापारी की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि सोनू के साथ मौजूद उसके 2 साथी इस दौरान भागने में कामयाब हो गए। औरंगाबाद में चोरी की एक वारदात CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। दरअसल चोर एक बाइक की डिक्की से चोरी कर रहे थे। चोरों ने बाइक की डिक्की में रखे 50,000 रुपयों पर अपना हाथ साफ कर दिया। बाइक का मालिक ATM से पैसे निकालने गया था, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन चोरों की ये तस्वीर ATM के पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। अब इस CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
बाढ़ के पचमहला ओपी इलाके में पिता पुत्र को अगवा कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अपराधियों ने दोनों को पत्थर से कुचलकर मार डाला। रेलवे ट्रैक से पिता अनिल महतो का शव बरामद किया गया, जबकि बेटे टुनटुन महतो की लाश का पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस दोहरे हत्याकांड से नाराज लोगों ने NH 80 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा भी किया। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। बख्तियारपुर में एक कोचिंग संचालक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। कोचिंग संचालक के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने उन्हें भी अपना निशाना बनाया और फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक BMP का जवान भी शामिल है। दोनों को इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बाजार को बंद कराया और मनाही करने पर तोड़फोड़ भी की। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर आगजनी भी की। गुनाह की अगली खबर आरा से है, जहां के सदर अस्पताल में अस्पताल कर्मियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि 4000 रुपये रिश्वत नहीं मिलने के कारण अस्पताल कर्मी गुस्से से इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने युवक की पिटाई कर दी। दरअसल उद्वंत नगर थाना इलाके के बिलाउर निवासी अमरजीत अपने परिजन के इंश्योरेंस पेपर पर अस्पताल उपाधीक्षक से साइन करवाना चाहता था। इस पर अस्पताल कर्मी ने 4000 रुपयों की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर उसकी पिटाई किए जाने का आरोप है। जीप रवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आरोपी अस्पताल कर्मी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैं बोला 1 रुपया आपको घूस नहीं दूंगा, उसी के चलते मारा है। कहाँ से है? मैं ग्राम पोस्ट बिलाउर से। घूस मांगने का घूस करने के मारा। अभी जा रहा हूँ, मैं मेडिकल कराऊंगा यहीं पे डॉक्टर से। सब कट गया मेरा, अभी इस पे केस करूंगा। अभी 4000 रुपये घूस मांग रहा था हमसे। एक 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पेपर है, 4000 रुपये घूस मांग रहा था, नहीं दिए तुम्हारे। कौन मारा है? यहाँ के GS और BS के गुंडे और सिविल सर्जन सब मिल करके। अगली खबर दानापुर से है, जहां गोला रोड में एक युवक छेड़खानी करने पहुंचता है, तभी गांव वाले उस युवक को दबोच लेते हैं और फिर युवक की जमकर पिटाई की जाती है। इस पिटाई से युवक की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि मृतक एक युवती के साथ कई दिनों से छेड़खानी करता आ रहा था। हत्या वाले दिन भी वो युवती के साथ छेड़खानी करने पहुंचा था, तभी परिवार वालों से देख लिया। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो जाते हैं और फिर युवक की पकड़कर पिटाई की जाती है। उसे इतना मारा जाता है कि आरोपी युवक मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में कैदी ने जमकर उत्पात मचाया। साक्षी पुलिस के साथ आए कैदी ने OPD काउंटर पर तोड़फोड़ की। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।